सुप्रभात बच्चों। वर्ग दसम के बच्चे ध्यान देंगे। आपको पहले से ही पद व्याकरण भाग में पद परिचय पढ़ाया जा रहा है। अब ध्यान देंगे। पद परिचय में संज्ञा का पद परिचय देते समय, सर्वनाम का पद परिचय देते समय, अब देखिए विशेषण का परिचय देते समय हम किन किन बातों पर ध्यान देंगे, किन किन बातों का उल्लेख करना है उस पर ध्यान देंगे। अब देखिए, सबसे पहले विशेषण की परिभाषा आप जानते ही होंगे। संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब देखिए विशेषण के हम भेद जानेंगे। विशेषण के भेद है गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक में हम क्या जानेंगे? तो गुणवाचक की परिभाषा, गुणवाचक जो विशेषण शब्द विशेष से संज्ञा अथवा सर्वनाम यानी संज्ञा सर्वनाम के गुणों की विशेषता का बोध जो कराता है हो गया गुणवाचक विशेषण। तो वो क्या सिर्फ गुण नहीं, गुण, दोष, अवस्था, रूप, रंग, आकार ये सब का बोध कराता है। अब है संख्यावाचक। तो संख्यावाचक विशेषण में संज्ञा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता का बोध कराता है। परिमाणवाचक में परिमाण यानी मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराता है। संज्ञा सर्वनाम शब्दों का मात्रा संबंधी विशेषता का बोध कराता है। अब है सर्वनामिक विशेषण। तो कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बताने के लिए किया जाता है। जब सर्वनाम शब्द की किसी संज्ञा की विशेषता बताने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तब वे क्या कहलाते हैं? सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। यानी संज्ञा के पहले आता है। अब देखिए इसमें अब वचन और लिंग किस प्रकार से अलग करेंगे? तो वचन और लिंग जो है विशेष के अनुसार, विशेष से आप जानते हैं जिसकी विशेषता बताई जा रही है, यानी संज्ञा के अनुसार हम अलग करेंगे। अब देखिए उदाहरण तौर पर वीर पुरुषों का सर्वत्र आदर किया जाता है। तो वीर पुरुषों का सर्वत्र आदर किया जाता है। तो सबसे पहले वीर जो है रेड रंग का शब्द है। तो वीर है क्या? तो सबसे पहले गुणवाचक विशेषण है। बहुवचन है, पुरुषों है तो बहुवचन है, पुरुष है तो पुल्लिंग है, विशेष से क्या है? तो पुरुषों विशेष से है। अब आएंगे दो लड़के मैदान में खेल रहे हैं। तो दो क्या है? दो क्या है? सबसे पहले संख्यावाचक है, दो है, संख्या का बोध हो रहा है तो संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में भी है निश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक में जाइए तो निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित परिमाणवाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित संख्यावाचक है। बहुवचन है, दो लड़के हैं तो बहुवचन है। विशेष से क्या हो गया? लड़के। विशेष से क्या है? लड़के। ग में आइए, कुछ लड़कियां नृत्य कर रही है। तो कुछ लड़कियां, कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है। कुछ क्या है? अनिश्चित संख्यावाचक है विशेषण। बहुवचन लड़कियां है तो स्त्रीलिंग है। विशेष से क्या हो गया? लड़कियां। विशेष से का मतलब समझिए संज्ञा, तो लड़कियां। वह हमने 4 किलो आलू खरीदे। तो 4 किलो क्या है? 4 किलो मात्रा संबंधी है तो परिमाणवाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिया हुआ है तो निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुवचन पुल्लिंग, विशेष से क्या हो गया? आलू। अब है अंग में क्या है? उसके पास बहुत अनाज है। उसके पास बहुत अनाज है तो बहुत को हम अलग करेंगे। तो बहुत है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। बहुवचन पुल्लिंग, विशेष से क्या हो गया? अनाज। अब देखिए वे लड़के इस विद्यालय में पढ़ते हैं। देखिए वे लड़के इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो वे लड़के इस क्या है? इस विद्यालय। तो संज्ञा के पहले इस विद्यालय में पढ़ते हैं। तो वे लड़के इस विद्यालय में पढ़ते हैं। इस क्या है? विशेष के पहले है, संज्ञा शब्द के पहले है। तो इस सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेष से है। एक वचन पुल्लिंग, विशेष से क्या हो गया? विशेष से क्या हो गया? विद्यालय। इस विद्यालय, विद्यालय के पहले इस है, ध्यान देंगे। सर्वनामिक विशेषण इसके पहले आता है। अब आज के वीडियो में यहाँ तक ही। फिर आप विशेषण के बाद क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक ये सब खुद याद कर लेंगे। बारी बारी से अगर करेंगे तो बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। अब अगले टॉपिक पर अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा।